बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मेरठ में हापुड़ में रोड पर मंच से जनता को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें सोने का मुकुट भेंट किया। इस दौरान मंच से मायावती ने बताया कि यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो सबसे पहले वो कौन सा काम करेंगी। आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि मायावती ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया कि वो ऐसा कौन सा काम करेंगी भाई वहां पर जाकर। तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि मायावती वहां पर क्या काम करने वाली, वो ये जानकारी है। मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यदि जनता ने हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया तो सबसे पहला कार्य उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। और यही नहीं, उन्होंने अलग से जो कोर्ट को लेकर भी खबरें थी कि बहुत दिक्कत आती है हाई कोर्ट, और आपने देखा होगा उसको भी बदलाव होगा, उसमें बहुत बड़ा बदलाव करेंगी। तो मायावती मौका मांग रही है इस बार जनता से। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि मायावती मौका मांगती है, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि उनके काम पर, उनके नाम पर जनता वोट देगी। इस बार मायावती पहले ही अपने एजेंडे क्लियर कर रही है। मायावती हमेशा कहती है कि मैं अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी करती, मैं अपना एजेंडा नहीं बताती, लेकिन इस बार वो बता रही हैं कि अगर केंद्र में आई तो क्या क्या करेंगी। तो समझ जाइए कितना बड़ा ये चुनाव बन। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जनता ने हमें केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया तो सबसे पहला कार्य उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुद्दा बना है, इस पर मायावती के फैसले के बाद से कोई भी कुछ नहीं बोला है। संजीव बालियान जी एक बार बोले थे और उसके पहले जयंत चौधरी का बयान सामने आया था, उसके पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान इनके समर्थन में आया था, लेकिन बाकी नेता इस मामले पर चुप है। खासकर अखिलेश यादव चुप है और इस मामले पर बीजेपी भी खामोश है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि अगर बढ़ जाता है तो दिक्कत होगी। बड़े राज्य में तरक्की करना आसान हो जाता है क्योंकि अलग अलग परियोजनाएं आ जाती हैं, लेकिन जब राज्य बट जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वहां पर कानून व्यवस्था लाना, वहां पर प्रोजेक्ट लाना, वहां पर सरकारी नौकरियों को कैसे बांटा जाएगा। और जो अभी फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि जो कर्ज है, जैसे मान लीजिए कर्ज हमें देखने को मिल रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का कर्ज है, कर्ज जो है टोटल, वो अगर बटेगा तो किस आधार पर बटेगा। कोई कहेगा हम पर ज्यादा आगे, कोई कहेगा हम पर कम, तो वो किस आधार पर बटेगा। फिर वो जो सीमा है वो कैसे बटेगी, उस पर भी बहुत चिंतन मंथन की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव की बात जब आई थी दर्शकों, तो 2011 के वक्त आई थी। मायावती मुख्यमंत्री थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस प्रस्ताव की बात आई थी तब, और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि हमें अलग 4 राज्य की मांग की थी, अलग उत्तर प्रदेश को बांटकर। उसमें कितने कितने जिले थे वो हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 4 राज्य में बांटना चाह रहे थे। फिर वहां सवाल खड़े हुए थे केंद्र से कि आप करेंगे, इसमें सीमा बताइए, कितने जिले बटेंगे, कानून व्यवस्था कैसे लाएंगे, परियोजनाएं कैसे लाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश है, लैंड के मामले में, जो जमीन के मामले बहुत बड़ा राज्य है, परियोजनाएं आती है काफी बड़ी संख्या में। आप देख रहे होंगे अलग अलग एयरपोर्ट को लेकर आप लगातार खबरें सुन रहे हैं। फिर अगर वो बट जाएगा तो परियोजनाएं कैसे लाई जाएगी। फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो कर्ज चढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश पर, वो कैसे बांटा जाएगा, कितने जिलों में कैसे बटेगा। उसके बाद मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी पश्चिमी यूपी की तरफ करता है, फिर वो सरकारी नौकरी को कैसे आप तय करेंगे, तब तो बाकी सब बढ़ जाएगा। और मायावती ने ये तक कहा है कि अलग हम कोर्ट लाने की बात रखेंगे, अलग हाई कोर्ट जो बात उठी थी कि 750 किलोमीटर दूर जाना रहता है हमें, फिर वो सारी बातें एक रखी गई कि भाई अगर ये बदलेगा तो ये भी बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस मुद्दे पर, इस मामले पर ना तो अभी तक भाजपा की तरफ से कोई और बयान सामने आया इलेक्शन के वक्त, और ना ही सपा की तरफ से। इस मुद्दे पर विपक्ष भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। अगर हम आप मान लीजिए कि आपकी कोर्ट में सुनवाई है, तो आप क्या सोचेंगे कि चलिए ठीक है, सुबह उठ के चले जाएंगे, सुनवाई का सामना करेंगे। लेकिन अगर किसी को सुनवाई का सामना करना रहता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसको 750 किलोमीटर दूर, जो संजीव बालियान जी ने बताया था कि इतनी दूर जाना रहता है, इस क्षेत्र से उस कोर्ट तक जाने के लिए इतनी दूर जाना रहता। तो 750 किलोमीटर कम नहीं होता, डिस्टेंस बहुत होता है। एक रात से अधिक, यानी आपको 12-15 घंटे सफर ट्रेन में कम से कम करना पड़ेगा, इतना, उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाते हैं गोंडा की तरफ, तो हमें कम से कम, अगर हम रात के 8-10 बजे, 8-10 के बीच में बैठ रहे हैं, तो सुबह हम 7-8 बजे उतरते हैं, तो यानी 12-13 घंटे का सफर तो वही हो जाता है, 14 घंटे प्लस का तो हो ही जाता है। ट्रेन लेट होना बात अलग, वो सारी चीजें चलती रहती है, तो उसका एक बड़ा डिफरेंस रहता है कि कैसे उसको कवर करेंगे। वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। लेकिन मायावती इसके जरिए आप
समझने की कोशिश करिए कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बना, अलग अलग राज्य बटे, फिर अलग अलग सीएम, अलग अलग डिप्टी सीएम, अलग अलग सब विधानसभाएं, कितना कुछ एकदम से लोड आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मायावती पहली बार ये मुद्दा उठा रही हैं। मायावती कुछ ना कुछ मन में सोच के बैठी होंगी बहन जी कि हाँ, अगर हम ये मुद्दा उठा रही हैं, ऐसे ऐसे करेंगे इस मुद्दे को एग्जीक्यूट, उनको पता होगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आप देखें तो वो सत्ता से शायद क्यों बाहर हुई, शायद इसी वजह से बाहर हुई क्योंकि 2011 में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और 2012 में सपा ने इस मुद्दे को हटाकर किसी और मुद्दे को पकड़ा और उनकी सरकार बन गई थी। लेकिन अब मायावती सत्ता में आने के लिए इसी मुद्दे का सहारा ले रही हैं। अब या तो विपक्ष इस वजह से इस मुद्दे पर खामोश है क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को मुद्दा नहीं समझ रहा, या तो विपक्ष इस मुद्दे पर इसलिए खामोश है क्योंकि उनके सर के ऊपर सारी, कह सकते हैं, योर बाउंसर जा रही है। तो बहुत कुछ इस मामले पे टिका हुआ है कि अगर ये होता है तो काफी कुछ बदलेगा। फिर उनके लिए आप अलग से, जैसे कि राजधानियां तय होती है कि राजधानी कैसे चुनी जाएगी, कोई कह रहा था मेरठ को बना दो, अलग अलग सबकी राय थी, अलग अलग बातें थी, अलग अलग सबके नजरिए थे, तो सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन उस नजरिए के जरिए हमने देखा कि कैसे तमाम बातों को एक बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था। हमने वो चीज नोटिस करी कि उस मामले पर काफी हद तक काफी खामोशी थी। चलिए मायावती की लेटेस्ट खबरों की ओर बढ़ते हैं कि मायावती ने आज कुछ और बड़े ऐलान किया, पार्टी को छोड़ा, क्योंकि दल बदल बहुत हो रहा है, काफी नेता साथ छोड़ रहे हैं। कल आपने देखा भाजपा का एक नेता निर्विरोध चुनाव जीत गया, निर्विरोध बिना चुनाव के जीत गए। अमर उजाला की एक खबर यही है कि बीएसपी सुप्रीमो बोली मौका दिया तो वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य, मेरठ में होगी हाईकोर्ट बेंच। यही हम बात कर रहे थे कि आप एक राज्य को हाईकोर्ट बेंच दोगे। लेकिन अगर आप जनसभा देखें तो पीछे कुर्सियां खाली दिख रही हैं, उतना दम नजर नहीं आ रहा। गर्मी का मौसम भी है लेकिन काफी असर पड़ रहा है। संविधान के साथ छेड़छाड़ प्रयास, गरीबों से छीना जा रहा है असली रोजगार, ये मायावती ने मुद्दा उठाया। तो मायावती ने कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी बात रख दी। दर्शकों, बाकी आपको तय करना है। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर अगले चरण में चुनाव होगा वो हम आपको बता देते हैं। एक बार फिर से हम लगातार रोज लगभग अपडेट दे ही रहे हैं, तो आप सब जो चीज से रहते हैं, बिलोंग कर रहे हैं, आप मायावती की बसपा को चुनना चाह रहे हैं या कांग्रेस या सपा या भाजपा को चुनना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में इस चरण में कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि मथुरा सीट, अमरोहा सीट और कुछ और भी सीटें जहां से कांग्रेस चुनावी मैदान में है। तो 8 सीटें जो है उसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। आज अलीगढ़ में अखिलेश की रैली भी हुई और मायावती की रैली भी हुई और योगी आदित्यनाथ की भी शायद रैली थी। गौतम बुद्ध नगर में राजनाथ सिंह की रैली थी। तो लगातार जो वीवीआईपी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं राजनीति में उत्तर प्रदेश की, वो सब कहीं ना कहीं एक्टिव है पूरी तरीके से। उनको लेकर चर्चा बनी हुई है कि कौन इस बार बाजी मारेगा। क्या लगता है आपको कि जो मायावती मुद्दा उठा रही है कि जिस तरीके से अलग राज्य बनाने की बात हो रही है, उस पर क्या आप सहमति जताते हैं, मायावती के साथ जाते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए। कल फिर से इसी वक्त जुड़ते हैं आप सभी के साथ।